किसी विकेट के नुकसान पर। शुक्रिया वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या जी और उनके साथ सुजीत शान सर से, जो प्रेजेंटेशन बॉक्स में बेहतरीन तरीके से इस मुकाबले के मंजरनामे को आगे बढ़ा रहे थे। बॉलर हैं अख्तर, और फिर ये बाहरी किनारा जरूर लगा, लेकिन वहां पे अरबाब एक दौड़े, ये कंप्लीट किया अपने रन को। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 2 रन। घूम करके खेलना चाहते थे, लेकिन सही तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं बना प्रफुल्ल का। विकेट कीपर के दस्तानों ने बाकी का काम पूरा किया। स्कोर 2 रनों पर रुका हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आजमगढ़ प्रीमियर लीग का ये तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला, और इस वक्त गेंद हवा में जरूर है नीचे अरबाब, लेकिन गलती हुई यहां पे। कैच ड्रॉप किया, गलती किया, क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका क्या अंजाम होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। बल्लेबाजों ने उसी बीच अपने छोर को तब्दील कर लिया। स्कोर 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला, आजमगढ़ प्रीमियर लीग पूरी तरह से तैयार। इस क्रिकेट के महासंग्राम को बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ सजाया गया है। विशाल, और बिल्कुल जड़ की गेंद थी यहां पे, यॉर्क लेंथ की गेंद। बल्लेबाज ने किसी तरह से अपना डिफेंस किया और एक रन दौड़ने में कामयाब रहे। इसी के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में यहां पर मौजूद शाह अफगान साहब, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या जी, सिद्दीक भावे सर, सुजीत शान सर, सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। कस्बा माहुल कमर आसिफ सर, जो कि इस मुकाबले में बतौर स्कोरर यहां पर मौजूद हैं। उनके अलावा भिवंडी से चलकर आए शहबा मोमिन सर, आपका भी शुक्रिया। एक ओवर के इख्तिताम पे अगर स्कोर बोर्ड पर देखा जाए तो मात्र 4 रन, लेकिन बिना किसी विकेट के नुकसान पर विकेट को बचाया है। हालांकि पहले ओवर में खतरा हो सकता था, लेकिन फील्डर से वहां पे कुछ गलती हुई, जिसका खमियाजा यहां पे क्या होगा, अंजाम ये वक्त बताएगा। बहरहाल एक ओवर के समाप्त होने के बाद स्कोर अगर देखा जाए तो मात्र 4 रन। धीमी शुरुआत जरूर कही जाएगी। हमारे जितने भी मेहमान इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं, उन सभी मेहमानों का, उन सभी मुख्य अतिथियों का मैं साकिब नौमानी शुक्रिया अदा कर रहा हूं। ये आजमगढ़ प्रीमियर लीग मुकाबले का तीसरा दिन, तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला। शहबाज कुछ समझाते नजर आ रहे हैं अपने गेंदबाज को, जैद को। अच्छा, जैद भी इलाहाबाद से, जैद का भी ताल्लुक है। शहबाज का ताल्लुक भी इलाहाबाद की सरजमीन से है। ऑल इंडिया आइकन, ये दोनों खिलाड़ी, आखिर शहबाज ने क्या यहां पे समझाया, किस तरह का दर्श दिया है, ये वक्त बताएगा। विशाल स्ट्राइक पर मौजूद, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ। और ये पटकी हुई गेंद हवा में जरूर खेला, नीचे मौजूद फील्डर, लेकिन यहां पे बहुत बड़ी गलती। ये गलती कहीं भारी ना पड़ जाए, समझ कर काम करना होगा यहां पे। और फिर ये 6 रन अगर जोड़ दिए जाएं तो अब स्कोर बोर्ड में परिवर्तन होता जरूर नजर आ रहा है। 10 रन
इस तरह की गलतियों से बचना होगा, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। कि अपनी मस्ती की शाम मत देना, दोस्तों को यह काम मत देना, जिसको पीने की कुछ तमीज न हो उसके हाथों में जाम मत देना। और फिर ये गेंद, अच्छी गेंद बिल्कुल कही जाएगी। अगला मुकाबला जो खेला जाएगा एसीसी लीजेंड और एपीएल लीजेंड, ये दोनों टीम बिल्कुल तैयार रहें। एसीसी लीजेंड और एपीएल लीजेंड बिल्कुल किटअप होकर तैयार हो जाएं। एसीसी लेजेंड और एपीएल लेजेंड, बड़ा मुकाबला होगा, नुमाइशी मुकाबला। और फिर यहां पे जरूर 4 रन मिलता नजर आएगा, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से फील्डर मौजूद नहीं थे। पावर प्ले का ये मुकाबला चल रहा है और ये 4 रन अगर जोड़ दिए जाए इस टीम के साथ तो स्कोर 14 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यहां विकेट की दरकार है, जैद गेंदबाज हैं, कुछ परिवर्तन लाना होगा। विशाल, और ये घूम करके क्या जबरदस्त तरीके का ये खूबसूरत ये छक्का कहा जाएगा। आजमगढ़ प्रीमियर लीग का ये ग्राउंड रोशन होता नजर आ रहा है। एक और विशाल का बल्ला, एक मर्तबा फिर से आग उगलता हुआ। जैद विशाल के लिए तैयार, एक चौका एक छक्का लगातार लगा है। और फिर यहां पे गैप को देखा, भरपूर इस्तेमाल किया, यहां पे मिलेगा 4 रन। चारों दिशाओं में आज बरसात हो रही है, ये रनों की बरसात, ये चौके और छक्कों की बरसात। इस मुकाबले का मंजर बदलती नजर आ रही है। स्कोर बोर्ड बड़ी तेजी के साथ यहां पे अपने स्कोर को छलकाता हुआ 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की गेंदबाजी जारी, बदलना होगा जैद को अपने रणनीति को। और फिर ये भी पटकी हुई गेंद थी, सही तरीके से बल्ले पर आई नहीं। मौजूद थे शहबाज इलाहाबादी, फील्ड किया, एक विकेट मिला, 1 रन मिला, माफ कीजिएगा। और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्त होने के बाद। अब आइए अगले 2 ओवर के कमेंट्री के लिए मैं आवाज दे रहा हूं सुजीत शान, रानी की सराय। बहुत तजर्बा है, कई सालों का इनके पास, अच्छी आवाज है और क्रिकेट से मुताल्लिक बहुत ज्यादा मालूमात। माइक पर सुजीत शान सर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आजमगढ़ प्रीमियर लीग का आज ये तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला इस वक्त चल रहा है। गोपालपुर टाइगर्स वर्सेस रेहान संजरी स्टार्स के बीच में। दूर छोर से रेहान संजरी पहले इनिंग से गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन अब नए ओवर की शुरुआत हो रही है। एक इस श्रृंखला में एपीएल यानी आजमगढ़ प्रीमियर लीग में अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है गेंदबाज अख्तर शेख को। पहली गेंद कि आज कुछ अलग ही गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके पास है। हालांकि गेंद उतनी शानदार नहीं थी, एक ही फील्डर जो डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पर तैनात थे, वहीं पर उस फील्डर को ढूंढ निकाले और ये बड़ी मछली जाल में फंसा ली है। एक बड़े विकेट का पतन होता हुआ जो आज काफी अच्छे टच में नजर आ रहे थे। विशाल यादव अपनी बल्लेबाजी के दौरान 2 छक्के 2 चौके उनके पारी में शामिल हैं। स्कोर बोर्ड की तरफ हम देखें, 1 विकेट के नुकसान पर रनों की संख्या जा पहुंची है 25 रन। 25 रन बोर्ड्स पर लग चुके हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर शाद आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 1 डाउन, एक अच्छे बल्लेबाज है, सी कैटेगरी में इनको रखा गया था, लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते टीम रेहान संजरी जो है। अब तक उनकी स्टार्स ने जिस तरीके के वो स्टार्स है अपनी चमक नहीं बिखेर पाए। अपने जो पिछले मुकाबले उन्होंने खेले हैं दोनों में वो परास्त हुए हैं, लेकिन अभी भी उम्मीदें बरकरार हैं। इस मैच में गोपालपुर टाइगर्स और ये
रेहान संजरी स्टार्स दोनों को जीत हासिल करनी है तो ये मुकाबला उन्हें जीतना पड़ेगा। एक बढ़िया मुकाबला हो रहा है। रेहान संजरी पवेलियन से गेंदबाजी चल रही है। क्या फील्ड लगाए, एक लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट। दो खिलाड़ी जो बाउंड्री सीमा रेखा पर तैनात है और ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर। इसी बीच पहली गेंद पर पुल करने का प्रयास था, हालांकि उसके पीछे फील्डर मौजूद है। फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। अभी भी गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के आसपास झूल रही है। वहां पर एक रन बनाने से, ये 2 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। रनों की संख्या जा पहुंची। अब इन 2 रनों की मदद से हमारे स्कोरर शायबा मोमीन साहब भिवंडी क्या लाजवाब स्कोरिंग कर रहे हैं। रनों की संख्या पहुंची है 27 के योग पर। अख्तर इस श्रृंखला में इन्होंने अपनी गेंदबाजी से बहुत प्रभावित किया है। इसी बीच बल्ले का एज लगा, एक और सफलता मिल सकती थी लेकिन सीधे गई है फ्लाई सिप के ऊपर से गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए एक और बाउंड्री एकत्रित कर ली है टीम यहां रेहान संजरी स्टार्स ने। इस बाउंड्री की बदौलत टीम का जो रन रेट है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 31 रन, 31 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। विशाल यादव इज गॉन टू पवेलियन। तो आज कल की अपेक्षा धूप कम है, हालांकि जो बादल हैं वो घने बादल अभी भी आसमान के ऊपर नजर आ रहे हैं। हालांकि ये मैदान बहुत हरी हरी घासें मैदान के चारों तरफ मौजूद है। हमारे प्यारे दर्शक जो दूर दराज से आए हैं उनका भी इस्तेकबाल करते हैं। युवा हमारे बीच में उपस्थित है। APL आजमगढ़ प्रीमियर लीग जो ACC कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया है। इस बीच बढ़िया गेंद इनसाइड एज लगती भी यहां पर रन लेने का हाँ ना मौका बना था। कप्तान प्रफुल्ल यादव जो भी नॉन स्टार्टिंग इन पर काफी देर से खड़े हैं और अख्तर ने हमें काफी प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। हालांकि उनकी हाइट देखें तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी जो गेंदबाजी में जो रिदम है, जो फ्लो है, जिन्हें हम कहते हैं कि एक चालाक गेंदबाज, बिल्कुल लेंथ को भाप रहे बल्लेबाज के देख कर गेंदबाजी करे। इसी बीच हमसे दूर वाले छोर से एक और सफलता अर्जित कर सकते हैं इस श्रृंखला में, लेकिन आसान से कैच को, ऐसा बिल्कुल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल जरूर है, लेकिन शाद का यहां जो सफलता मिल सकती थी, बिल्कुल आसान सा वो कैच था, उसको और आसान बनाने के चक्कर में यहां पर अपना जो कैच ड्रॉप किया, अलकमा ने ये कैच को ड्रॉप किया। क्या ये भारी हो सकता है? हमने कई बार देखा है कि हर्षल गिब्स का कैच 19 पर छोड़ा था वर्ल्ड कप में, उसका क्या खामियाजा। 175 रन की पारी खेली थी उस मुकाबले में हर्षल गिब्स ने। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अनप्रेडिक्टेबल गेम। एक बार फिर काफी देर के बाद स्ट्राइक पर पहुंचे कप्तान प्रफुल्ल यादव। यहां रन आउट का मौका बन रहा है और अंपायर की उंगली हवा में फिजा में लहरा रही है, यानी एक और बल्लेबाज को पवेलियन जाना पड़ेगा। ये दूसरी सफलता जीत की है। रनों की कुल संख्या है 33 रन। 7 के रूप में ये पहला रन आउट टीम को लगा है। अब तक 2 विकेट गिरी हैं, एक कॉटन आउट कराया है, अबूजर ने वो कैच पकड़ा था, और ये दूसरा रन आउट के रूप में। अब तीसरे बल्लेबाज आजमगढ़ के ए कैटेगरी के विध्वंसक बल्लेबाज मुस्तकीम जा रहे हैं, जो प्रफुल्ल यादव का साथ देंगे। ये दोनों खिलाड़ी टीम बहुत मजबूत, ये मध्य क्रम के बहुत अच्छे बल्लेबाज है। मुस्तकीम आराम से बल्लेबाजी करते, गेंदों को शॉर्ट अप गेंदों को बहुत अच्छा खेलते, लेकिन गेंदबाजी में भी हम परिवर्तन देख रहे हैं। चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है और गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान सादिक सुल्तान को लाया जा रहा है। कल काफी महंगे साबित हुए थे, 1 ओवर में इनके 5 छक्के लगे थे, लेकिन ये क्रिकेट है, हर दिन आपके लिए एक नया दिन होता है, वापसी करने का जो आपको मौका मिलेगा। क्या यहाँ टाइगर्स एक बार फिर स्टार्स के सामने चमकेंगे? प्रफुल्ल यादव, जिन्हें हम पावरफुल के नाम से भी जानते हैं, इस आजमगढ़ के क्रिकेट में बहुत मेहनत की है इन्होंने, अपने फिजिक्स के ऊपर, अपने एथिक्स के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, और लगातार ये प्रैक्टिस करते रहते हैं मैदान के ऊपर। और इस श्रृंखला में भी पहली 50 लगाने वाले जो बल्लेबाज है वो प्रफुल्ल यादव ही थे। तो स्कोर चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है। पहली गेंद लेकर चलेंगे गेंदबाज कप्तान सादिक सुल्तान। बढ़िया गेंद हवा के साथ ड्रिफ्ट कराती हुई बाहर की तरफ निकाली है।
दाहिने हाथ के बल्लेबाज को दूर छोड़ती हुई जा रही थी। विकेट के पीछे विकेट कीपर महमूद, जिन्हें हम बादशाह के नाम से भी जानते हैं, बढ़िया विकेट करते हैं। एक फ्लाई स्लिप लगाई हुई है। इस बार भी बहुत बढ़िया गेंद, लगभग लूपी बॉल कह सकते हैं, थोड़ी फ्लैशी बॉल डाली थी, बल्लेबाज को मजबूर किया था खेलने के लिए, और ये बाई के रूप में, नो बॉल के रूप में एक रन यहाँ और मिल गया। कप्तान बहुत बढ़िया अंपायरिंग यहां करते हुए नजर आ रहे। नो बॉल यानी ये फ्री हिट है, गेंद है। पहली ही गेंद पर यहां हाथ खोलने का मौका मिल रहा है बल्लेबाज मुस्तकीम को। बढ़िया गेंद, आज बहुत कुछ सीख कर लौटे सादिक सुल्तान। हालांकि इस ओवर में एक नो बॉल जरूर डाली है, लेकिन क्या बढ़िया गेंदबाजी की। अब तक कोई रूम नहीं दे रहे। सबसे महंगा ओवर इस श्रृंखला में नहीं के नाम, आज बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा भी रूम नहीं दे रहे। वही गुड लाइन डिलीवरी गिरने के बाद सी मूवमेंट के सहारे गेंद को बाहर की तरफ ड्रिफ्ट करा रहे हैं, हवा में गेंद को काफी स्विंग करा रहे हैं। लगातार 2 गेंदों इन्होंने डॉट कराई है। हमारे अंपायर गौरव यादव जी बलरामपुर और संदीप सिंह राजपूत जी, मैच रेफरी संजीव सिंह जी और साहिबा मोमीन हमारे स्कोरर। 70-70 पर यह मुकाबला लाइव चलता हुआ। इसी बीच आज तो बिल्कुल भी कौन कह सकता है कि श्रृंखला के सबसे महंगे गेंदबाज और आज के दिन में क्या वापसी कराई। इसीलिए कहते हैं कि अगर कल का सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। बहुत बढ़िया इंपैक्ट गेंदबाजी चल रही है। इस बार बैकफुट पर जाकर बढ़िया कट किया है, स्लाइस किया है, उसके पीछे बैकवर्ड फील्डर पर मौजूद है। दूसरा रन मना कर रहे हैं, लेकिन यहां मुस्तकीम की चाहत थी कि दूसरा रन पूरा कर लिया जाए, लेकिन कप्तान प्रफुल्ल यादव समझ रहे हैं कि मुझे ज्यादा गेंद खेलने का यहां मौका मिलेगा तो मैं ज्यादा रन बना पाऊंगा। लेकिन मुस्तकीम भी एक बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज है, काफी देर से परेशान है, बड़े स्ट्रोक्स टीम के लिए आ नहीं रहे। 35 रन बोर्ड पर लगे, चौथा मुकाबला दोनों टीमों को जीतना बहुत जरूरी है। इसी बीच क्या बढ़िया स्ट्रोक्स, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। बढ़िया स्ट्रोक्स, जैसे ही गेंद देखा उनके रडार में है, उनके रेंज में है। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये फ्लैटर 6 लगाया है। और इसी बीच हमारे मेहमान, हम सबके बहुत ही करीबी पूर्व सांसद माननीय श्री अरुणकांत यादव जी और विधायक हमारे बीच में, और साथ में रेहान संजरी जी आ रहे हैं। हम उनका स्वागत, अभिनंदन और वेलकम कर रहे हैं। स्कोर 41 रन। और अब हम कमेंट्री के लिए हमारे साथी कमेंटेटर जो भिमंडी से चलकर आए हुए हैं, मैं अपने बड़े भाई सिद्दीकी भावे साहब को मैं आगे कमेंट्री के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया सुजीत। के पूर्व विधायक अरुणकांत जी और पीसीएम ग्रुप देहरादून के उत्तराखंड का जो रेहान संजरी साहब और शाकिर प्रधान खरेमा हमारे बीच मौजूद हैं। मैं लोगों का वेलकम कर रहा हूं। खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया 4 रनों के लिए। इसी 4 के साथ
स्कोर जा पहुंचा है अब। स्कोर इस वक्त 45 पे पहुंचा है। बहुत खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव लगाया था वहाँ पे मुस्तकीम ने। मुकाबला चलता हुआ इस वक्त रेहान संजरी बनाम गोपालपुर टाइगर्स के बीच में। ओवर नंबर 5 का खेल चल रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं राजकुमार। इस मरतबा बैकफुट पे गए, अपर कट लगाया है, पीछे खिलाड़ी है, शकर की गोली दी वहां पर मुस्तकीम को। आउट होने के बाद कमर पे हाथ दिया, भूल गए कि सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। विकेट नंबर यहां पे 3 गिरता हुआ रेहान संजरी स्पोर्ट्स का। तो सिद्दीक भावेश और पिंडाल खुशबू बिखेर रहा है, खुशबू बिखर रही थी, झोंका सभा का था, सबके लबों पे जिक्र इसी दिलरुबा का था। मैं देख रहा हूं कि अरुण कांत पूर्व विधायक फूलपुर पवई और उनके साथ रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप और अशरफ भाई, ये लोग मैं देख रहा हूं कि इस खेल के साथ जुड़े हैं। मैं उनका वेलकम कर रहा हूं और गर्मजोशी के साथ एपीएल आजमगढ़ का एक बड़ा नुमाया टूर्नामेंट चल रहा है आपके सामने और सिद्दीक भावेश सर हमारे बीच मौजूद है जो मुंबई से इस टूर्नामेंट के लिए आए हैं। मिर्जा पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए, सलमान मिर्जा। गेंदबाजी कर रहे हैं लंबे कद के राजकुमार। राजकुमार सामने की ओर से रेहान संजरी एंड से आगे रखा था, हल्के हाथों से पुश किया, स्कोर ऑफ द विकेट। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है इस वक्त रेहान संजरी का। कुल मिलाकर 46 रन 3 विकेट। ओवर नंबर 5 का खेल चल रहा है। मौसम बहुत ही मस्ताना है। आजमगढ़ की फजाएं इस वक्त ठंडी हवाएं बिखेरती हुई, आइडियल क्रिकेट कंडीशन, शॉर्ट थर्मेन, डिपिच गली, कवर पॉइंट और डीप कवर। ओह बढ़िया गेंद, अतिरिक्त उछालता गेंद बिल्कुल बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। बल्लेबाज इस वक्त प्रफुल्ल यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं। वेट करना, ऑल इंडिया है, कौन है? कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, लंबाई को खींच लिया वहां पर। गजब की गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज राजकुमार। राजकुमार का राज रहा था फिल्मों में, लेकिन यह राजकुमार आज कुछ अलग करने के मूड में। राजकुमार सामने की ओर से आते हुए रेहान संजरी पवेलियन एंड से। छोटी गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है, पुल जरूर किया था वहां पे, खींच के मारने की कोशिश बल्ले के ऊपर लगी थी। कारण यह रहा था कि अतिरिक्त उछाल था वहां पर। ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल स्कोर है 47, विकेटें गिरी है 3। हम आपको हरीश पंड्या के पास लिए चलते हैं क्योंकि आज मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे आज बहुत ही जबरदस्त मुख्य अतिथि। धन्यवाद आपका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी के निमंत्रण को स्वीकार करके अपनी गर्मजोशी भरी उपस्थिति हमारे साथ पीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज देहरादून के डायरेक्टर जनाब रेहान संजरी साहब, पूर्व विधायक सम्माननीय अरुण कांत यादव जी, साथ में ब्लॉक प्रेसिडेंट अजीत यादव जी, सम्माननीय दीपक सिंह जी और शाकिर प्रधान जी खरेवा, ये तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक्त हमारे स्टेज की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपके आने से खिलाड़ियों को हौसला मिलता है, आपकी उपस्थिति से हमारी जो कमेटी है इसके हौसले बुलंद होते हैं और वो आपका फीडबैक लेकर और अच्छा काम करेगी, ये हम अपेक्षा करते हैं। और आज के शुभ दिन आजमगढ़ प्रीमियर लीग वाकई में धन्य है क्योंकि आपके शुभ कदम इस प्रतियोगिता में आज हम देख रहे हैं और आपके आने से पूरे माहौल में गर्मजोशी छाई हुई है। सो थैंक यू सो मच सम्माननीय रेहान संजरी, डायरेक्टर पीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज देहरादून, सम्माननीय अरुण कांत जी यादव, पूर्व विधायक, सम्माननीय अजीत यादव जी ब्लॉक प्रेसिडेंट, सम्माननीय दीपक सिंह जी और जनाब शाकिर प्रधान खरेवा, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैद खान को मोर्चे पे लगाया गया है। आप देख रहे हैं
आजमगढ़ प्रीमियर की झलक दुनिया में सबसे अलग। स्वागत है आप सभी का। जैद खान सामना करेंगे उनका बैट्समैन प्रफुल्ल यादव। ऑल इंडिया आइकॉन है। पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ जैद खान वीआईपी एंड से जाते हुए, पटकी भी गेंद थी, पुल करना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, स्क्वायर लेग अंपायर की बगल में खिलाड़ी, कोई रन नहीं। आज जो गेंदबाजी हुई है खासतौर से गोपालपुर टाइगर्स की तरफ से, वो गेंदबाजी बहुत ही लाजवाब है। गेंदों को गुडलैन पे ज़्यादातर रखा है और बैट्समैन को मजबूर किया है बैकफुट पे खेलने के लिए। जैद खान, सूरज बादलों के पीछे छुपता हुआ, हवा भी चल रही है और हवा चलती भी। टेनिस क्रिकेट में एपीएल की 70-70 के टेलीकास्ट की तारीफ सैयद की। इस मरतबा ऊपर लगी है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन पे। इसे काशी वाशी शॉट भी कहा जाता है। जाना चाहते थे काशी, पहुंच गए वाशी। बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया था वहां पे बल्लेबाज ने। जैद खान बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का सिरा लेकर गेंद स्लिप में पहुंची, कोई रन नहीं। बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी हो रही है और बल्लेबाजों को मौका नहीं मिल रहा है हाथ खोलने का। बैंग ऑन टारगेट। देखिए अटैक ऑफ जो अटैक है वो बहुत एक्सेलेंट है। बिल्कुल विकेटों में अटैक रखा है, बल्लेबाज को रूम नहीं दिया है। जैद खान, इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग। इसे कहते हैं स्मार्ट क्रिकेट। एपीएल का क्रिकेट सारी दुनिया में निखरता हुआ ऑन द राइज खेला था। एक्स्ट्रा कवर 30 गज के दायरे पे खिलाड़ी थे, गेंद पीछे जाती तो लगभग चौका मिलता। तेज आउटफील्ड है, 3 रन अपने टीम के लिए बचा है। स्कोर 1-50 हो चुका है रेहान संजरी का। जैद खान इस मरतबा फ्लिक कर दिया, पीछे खिलाड़ी नहीं है, वेकेंट एरिया है। गेंद काऊ कॉर्नर में, पहले बाउंस पर 4 रन। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, ऑन द राइज शॉट को खेला था और बल्ले का फ्लो बहुत अच्छा था। खासतौर से बैट स्विंग देखने के काबिल था। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई। उनको पता था कि वाइडिश मिड विकेट पे कोई खिलाड़ी नहीं है। गेंद पहले बाउंस पर 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर 53 रनों पे पहुंचा है। जैद खान इस मरतबा शार्प इन कटर। ओवर समाप्त होते हुए 6 और 6 ओवर के लिए आपने जो समय लिया है वो है 28 मिनट का। अगला जो मुकाबला सर खेला जाएगा वो एसीसी लीजेंड और एपीएल लीजेंड, ये दोनों टीम का अगला मुकाबला खेला जाएगा। एसीसी लीजेंड और एपीएल लीजेंड। सर फूलपुर पवई विधायक जो हैं अरुण कांत जी, ये भी एक अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत शानदार क्रिकेट खेलते थे। और रेहान संजरी भी अच्छे क्रिकेटर, शाकिर प्रधान भी क्रिकेटर और अशरफ साहब भी क्रिकेटर। तो ये लोग शायद एपीएल या एपीएल लीजेंड हो। अभी देखा जाए कौन कौन आते रहे हैं। चार दिग्गज हस्तियां इस वक्त मंच की शोभा बढ़ा रही है। सम्मानीय रोहन जी, अरुकांत, अजीत जी, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे भी एपीएल कमेटी और एसीसी कमेटी का कहना है कि है बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, हम फूल बिछाने वाले। फुल टॉस गेंद थी, डाउन द ग्राउंड खेला है, मस्तक पे दस्तक,
गेंद तीर की बानी निकल गई है, 6 रन। फुल टॉस गेंद थी, बहुत खूबसूरत शॉट डाउन द ग्राउंड खेला है वहां पर बैट्समैन सलमान ने। इस मर्तबा ओहो, नो लुक शॉट, नो लुक शॉट, प्रदीप पाटिल की याद ताजा करता हुआ ये शॉट है, 6 रन। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे, नो लुक शॉट खेला है वहां पे सलमान ने। क्या गजब का शॉट खेला है, जैसे ही गेंद अंदर आई उस गेंद को फ्लिक वर्क कर दिया था, नो लुक शॉट, 6 रन। जी बिल्कुल, बहुत ही अटपटा सा स्ट्रोक, लेकिन ये ऐसा स्ट्रोक सलमान मिर्जा खेलते रहते हैं। तो मेहमानों के लिए कहा गया कि यह बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, राहों में हम कलियां नहीं पलके बिछाने वाले हैं। पलके बिछाए इंतजार कर रही थी कमेटी। सलमान को दूर से खेला, लालच बुरी बला, विकेट गंवा दिया वहां पर। देखिए फुटवर्क बिल्कुल नहीं था, दूर से खेला था। जहां पे मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। 2 अच्छे शॉट के बाद आखिरकार विकेट हासिल की राजकुमार ने, और स्कोर है इस वक्त 65 रन। विकेटें गिरी है, 4 सेंचुरी रेहान संजरी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त राजकुमार। अब बिलाल आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। वक्त को भी ध्यान दिया जाए, इस चीज को अंपायर नोट कर रहे हैं, तो दोनों टीम इस चीज को देखें कि वक्त के साथ चलना होगा। अभी एसीसी लीजेंड और एपीएल लीजेंड तैयार हो रहे अपने गेम को शो करने के लिए। बिल्कुल किटअप हो जाएं। नए बैट्समैन बिलाल बल्लेबाजी को आए, बिलाल संजरी। राजकुमार, बिलाल का जलाल, और गेंद लॉन्ग ऑफ पे 6 रन। आते ही बिलाल ने अपना बल्ले का जलाल दिखाया है। जूजी ऑफ वाली थी। इस ओवर में राजकुमार को 3 पड़े, 1 विकेट भी लिया है, लेकिन 3 सिक्सर पड़े। खासतौर से शॉट ऑफ द टूर्नामेंट खेला था, शॉट ऑफ द एपीएल खेला था सलमान ने। जिस तरह प्रदीप पाटिल नो लुक शॉट खेलते हैं, उसी तरह शॉट खेला सर था। बिलाल आते ही छक्का लगाया। ये आबिद लोगों बच्चों को नया साहस दिया है कि छक्का आते ही लगाओ, हावी हो जाओ। तो आबिद कल का दिन लूटा था, आज कौन लूटेगा दिन। राजकुमार बिलाल को आड़े बल्ले से खेला, कारपेट के जरिए गेंद आउटफील्ड में पहुंची, 1 रन बनाए। दूसरा लेना चाहते हैं, मना किया वहां पर। बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रफुल्ल यादव जो ऑल इंडिया आइकॉन है, और कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ रेहान संजरी का 72। बिलाल संजरी आते ही सिक्सर लगाया है। राजकुमार की गेंद खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। बहुत ही प्यारा। अब उन्हें मालूम है प्रफुल्ल को कि वक्त कम है, सफर कठिन है, वक्त कम है, सफर कठिन है। पहले 2 मुकाबला गंवा चुकी है रेहान संजरी सुपर किंग, इसको जीतना चाहती है। सही समय पे अपने 7 ओवर किए हैं ऑनफील्ड अंपायर। जी हाँ, ये तो सही है कि सारी टीम को लोअर टी शर्ट दी गई है। अगर जो एपीएल का ड्रेस पहन के नहीं आएगा 3 रन पेनल्टी लगेगी। 3 रन पेनल्टी लगेगी। दोस्त, क्यों आपको ड्रेस दिया गया, किस लिए दिया गया? इतने पैसे खर्च हुए हैं, अगर उस चीज को आप नहीं पहन के आ रहे हैं तो आप पेनल्टी आपको लगना जायज है। देखिए, ये तो आप फक्र से कहते हैं कि एपीएल का ड्रेस, मैं तो कहता हूँ एपीएल खत्म होने के बाद भी पहनिए। यूपी में आप जब भी कहीं जाए तो आप ये फक्र से कहें कि मैंने एपीएल खेला है। 7 ओवर की समाप्ति, रन बने रेहान संजरी के कुल मिलाकर 78। तो आखिरी ओवर सिद्धि भवे सर आ रहा है, 78 बन चुका है। तो कहां तक टारगेट आप देख रहे हैं? गेंदबाजी में डेथ ओवर में बुलाया गया है सादिक सुल्तान को। देखिए, 1 ओवर से किसी गेंदबाज का करियर खत्म नहीं होता है। कल भले से महंगे साबित हुए, लेकिन आज उनकी गेंदों में धार है। सादिक सुल्तान
विकेट और अंपायर के बीच में से स्लॉक करने की कोशिश, टर्न होकर गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। आज सादिक सुल्तान की गेंद में वही काट नजर आ रही है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सादिक सुल्तान फिर ब्लाइंड स्विंग, फिर बीट किया और यहां पर देखना है क्या कुछ हुआ है। अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद ली है। अंपायर संदीप सिंह ने हमारे मैच रेफरी और तीसरे अंपायर संजू की मदद ली है। हालांकि हाना चल रही थी, रन लेना चाहते थे। कमाल की बॉलिंग हो रही है इस वक्त सादिक सुल्तान की तरफ से। बिल्कुल, कल से सबक लेकर आए, अच्छा होमवर्क करके आया है सादिक सुल्तान। ये बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के मैदान का, लेकिन कल एक बार महंगा था लेकिन इसको भूल बैठे हैं। वही बड़ा है जो अपनी गलतियों को सीख कर आगे बढ़ेगा, वही कामयाब होगा। देखिए, जो चलेगा वो गिरेगा भी और उठ के खड़ा भी रहेगा। चलने वालों पर एक जगह बैठे हुए लोग तनकीद नहीं कर सकते। और शेक्सपियर का कहना था, डू नॉट डिप्रेस विथ क्रिटिसाइज बिकॉज नोबडी कैन थ्रो द स्टोन ऑन फ्रूटलेस ट्री। कोई भी बिना फलदार दरख्त के रेफरी क्या कह रहे भाई? नट मैच आउट। शुरू किया जाए। नट आउट का इशारा यहाँ पे आ रहा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। स्कोर इस वक्त 79। देखिए, स्ट्राइक प्रफुल्ल यादव को दिया है। बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ओपन करने के लिए आ रहे थे। लग रहा है कि बैट कैरी करेंगे। कुल मिलाकर 22 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना कर रहे हैं सादिक सुल्तान का। डेथ ओवर चलता हुआ 5 खिलाड़ी घेरे के बाहर, 4 घेरे के अंदर हैं, 3 ऑफसाइड पे हैं। रूम बना के खेला है, बहुत ही खूबसूरत पंच, थंपिंग कवर ड्राइव, कोई मौका नहीं, 4 रन। टर्न होने का इंतजार किया और थोड़ा लेट खेला, इसे कहते हैं शॉट लेट था लेकिन ग्रेट था। जी हाँ, देर आए दुरुस्त आए, ये भी कहा जा सकता है। स्कोर उछलता हुआ 83 रनों पे पहुंचा है। सादिक सुल्तान कदमों का इस्तेमाल, इनसाइड आउट खेला है, पीछे प्रोटेक्शन है, डीप कवर में 1 रन बना और दूसरे रन के लिए अपने विकेट को सेक्रीफाई करते हुए प्रफुल्ल यादव के लिए बिलाल संजरी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 पे पहुंचा है। 84 for the loss of 5 wicket. You are watching Azamgarh Premier League from historical Azamgarh. तारीखी आजमगढ़ की तारीखी ये आजमगढ़ प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं। मौसम अब थोड़ी गर्मी बढ़ती हुई। इनसाइड आउट, लेकिन पीछे खिलाड़ी फिर से डीप कवर लगातार लगा गया है, फम्बलिंग किया वहां पर, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। लगातार ऑल इंडिया आइकॉन प्रफुल्ल यादव विद द स्पिन्स कर रहे हैं। इनसाइड आउट, 2 रन से 86 पे पहुंचा स्कोर 86। आखिरी गेंद है, बड़े शॉट की जरूरत है संजरी, रेहान संजरी को। इस मरतबा बैकफुट पे गए, खींच के मारा, कंट्रोल शॉट है, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी हैं। 1 रन बना है, दूसरे के लिए दौड़ लगा चुके हैं और यस इज आउट। तो 1 ही रन आया और आखिरी गेंद पर जाकर आउट हुए हैं प्रफुल्ल यादव। तो कुल मिलाकर जो रन बने, रेहान संजरी ने अपने निर्धारित 8 ओवर में डबल 87 बनाए, 88 का लक्ष्य है और 11.00 का आस्किंग रन रेट गोपालपुर टाइगर्स के सामने। अब हम आपको लिए चलते हैं लेट मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स में, जहां पर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या मौजूद हैं। और खेल की जब शुरुआत होगी तो दूसरी इनिंग में इनिशियल ओवर अफगान करेंगे। इट्स ओवर टू यू हरीश पंड्या। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे जी।
सुप्रभात दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हरीश, मैं आपको रोक रहा हूं। आखिरी गेंद पर रन नहीं आया है क्योंकि अंपायर ने शॉर्ट रन दिया था और उस पर रन आउट हुए, तो कुल मिलाकर 87 का लक्ष्य है। सॉरी हरीश, इट्स ओवर टू यू। जी हाँ, आइए तो अब इस वक्त हम अगले मैच की तैयारी कर रहे हैं और इस वक्त लेट मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स में मैं हाजिर हूं और अगला मुकाबला जो होने जा रहा है ये नुमाइशी मुकाबला है और आजमगढ़ की सरजमीन पर ये पहली बार इस तरह का एक भव्य आयोजन और नुमाइशी मुकाबला एसीसी लेजेंड्स, आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी लेजेंड्स और आजमगढ़ प्रीमियर लीग लेजेंड्स के बीच में अब कुछ ही वक्त में शुरू होने जा रहा है और उसके टॉस के लिए अगले कुछ मिनटों में हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। पहली बार पूर्व खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जो लेजेंड्स जिन्होंने अपने क्रिकेट के 5, 10, 20, 25, 30, 35 साल इस खूबसूरत खेल की खिदमत की। ऐसे जो लेजेंड्स खिलाड़ी, हिंदी में जिसको किंवदंतियां कहा जाता है, ऐसे खिलाड़ियों का मुकाबला होगा एसीसी लेजेंड्स बनाम एपीएल लेजेंड्स। एक बार फिर से हम सभी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं 70-70 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए तमाम नाजरीन, आप सभी को नमस्कार और आप सभी से प्रार्थना है कि 70-70 के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाजू का बेल आइकन दबाना न भूलें। घर में अगर 5 सदस्य हैं, पांचों सदस्यों से प्रार्थना है अपने मोबाइल से यूट्यूब चैनल पर जाएं, यूट्यूब में जाकर 70-70 टाइप करें, 70-70 लाइव टाइप करके सब्सक्राइब बटन को दबाएं और 70-70 को अपना चैनल बनाएं। तो आज की सुबह का ये दूसरा मुकाबला इस वक्त रेहान संजरी सुपरस्टार्स, रेहान संजरी जी हमारे बीच उपस्थित है। उनके नाम से पेविलियन बना हुआ है जहां से गेंदबाजी का एक छोर भी है और इसके अलावा हमारे साथ पूर्व विधायक अरुणकांत यादव जी उपस्थित हैं, साथ ही में अजीत यादव जी ब्लॉक प्रमुख, दीपक सिंह जी और शाकिर प्रधान खरेवा, ये तमाम हमारे मोअज़्ज़ीज़ मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस प्रतियोगिता को कामयाबी का जामा पहनाने के लिए जुड़ चुके हैं और आप सभी का स्वागत है। तो गोपालपुर टाइगर्स, बाघ की दहाड़ अब आप सुनेंगे। जंगल में बाघ होता है लेकिन आजमगढ़ में भी बाघ है और ये बाघ है गोपालपुर टाइगर्स का बाघ। हम आप सभी दर्शकों से गुजारिश भी करेंगे कि अगर आपको प्यास लगी है, गर्मी ज्यादा है, तो जरूर कोका कोला पीजिए, चार्ज्ड बाय थम्स अप पीजिए, कोका कोला पीजिए, किनले का मिनरल वाटर पीजिए या फिर मिनट मेड के जूस पीजिए। ठंडा मतलब कोका कोला। क्या आपने अपने आप को चार्ज किया है? नहीं किया है तो चार्ज कीजिए कोका कोला। तो आइए अब दोनों लेजेंड्स, कैप्टन एसीसी लेजेंड के कैप्टन आ चुके हैं मेरे साथ, बिल्कुल पीले रंग की टी शर्ट और ब्लैक ट्रैक पैंट, येलो ब्लू एंड ब्लैक कॉम्बो। एसीसी लेजेंड्स, आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी के लेजेंड्स हमारे साथ आ चुके हैं भाईजान, और हमारे कैमरामैन से गुजारिश है अब यहाँ पर जुड़ जाएं। साथ ही साथ मैं दरख्वास्त करूंगा एपीएल लेजेंड्स के कैप्टन को भी कि अब हमारे साथ जुड़ना है। शाहनवाज
शेरवानी जी से प्रार्थना है कि टॉस कॉइन पेश किया जाए। ये रेहान भाई संजरी, पीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज देहरादून उत्तराखंड की हसीन वादियों में पीसीएम ग्रुप बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। आइए रेहान भाई, टॉस कॉइन यहां पर पेश किया जाए प्लीज। और कैमरामैन आइए सर। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इनका भी स्वागत है। रेहान भाई, दरअसल में मेरी जिंदगी में पहली बार मैं राइफल्स के बीच में टॉस कर रहा हूं और मैं भी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूं, क्योंकि ये वो जवान है, ये वो सिपाही सैनिक है जो रक्षा करते हैं। आइए, टॉस कॉइन का अब इंतजार है और टॉस सेरेमनी होगा। बहुत बड़ा उत्साह है लोगों में एपीएल और एसीसी लेजेंड्स के बीच के इस मुकाबले को लेकर। और टॉस कॉइन अब आ चुका है। कॉल रहेगा एपीएल या तो एसीसी। एपीएल का कॉल है रेहान भाई का और एपीएल ही है। सो एपीएल लेजेंड्स ने टॉस जीता है। रेहान भाई, सबसे पहले तो टॉस मुबारक हो। एपीएल लेजेंड्स और एसीसी लेजेंड्स, ये आइडिया जब आपने पहली बार सुना तो आप कितने एक्साइटेड थे इस आइडिया को लेकर? नहीं, ये तो आइडिया बहुत अच्छा था। हम लोग पहले भी लेजेंड खेल चुके हैं इससे पिछले साल, तो हम लोग जितने लोग हैं ये लेजेंड, तो हम लोग चाहते हैं कि हर साल 1-2 मैच तो हो, तो वो अवसर मिल जाता है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर मौका मिला है तो हम इसको ज़रूर भुनाना चाहते हैं, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमें लेजेंड खेलने के लिए मिल रहा है इस समय। और रेहान भाई, टॉस जीतकर आपने क्या डिसीजन लिया और क्यों? टॉस जीत के हम बैटिंग करेंगे, क्योंकि चेस कराना हमें पसंद है। हम रोक लेंगे उनको, क्योंकि बॉलिंग हमारी अच्छी है। हमारे विधायक जी भी बॉलर है उसमें से, तो हम लोग बॉलिंग करेंगे। बैटिंग हमारी बहुत अच्छी है। जी हाँ, अगर आप टॉस जीते तो आप क्या करते? ऑफ कोर्स बैटिंग करता मैं भी, क्योंकि हम लोग टारगेट देते हैं इन लोगों को, और हमारी भी बॉलिंग बहुत अच्छी है। तो दोनों टीमों ने अपना मुतालबा पेश किया है। हमारे साथ दोस्तों पूर्व विधायक अरुण कांत यादव जी है। अरुण जी, अरुण का मतलब होता है सूर्य, और आसमान में जिस तरह सूर्य तप रहा है वैसे जमीन पर आपकी समाज सेवा का सूर्य तप रहा है। आप खुद इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, एक बतौर पूर्व विधायक, एक बतौर क्रिकेटर और एक बतौर उत्तर प्रदेश के भारत के नागरिक होने के नाते आपके मन में इस वक्त क्या इमोशंस चल रहे हैं अरुण जी? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को अपनी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा मेरा नमस्कार, और आपको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आजमगढ़ की धरती पर, और नमस्कार करता हूं। मैं बस तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आजमगढ़ बिल्कुल पूरे देश में ये इकलौती ऐसी जगह है जो सबसे अलग है। यहाँ के लोग किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो या स्पोर्ट्स हो, सभी में बहुत सारी बहुत प्रतिभाएं हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सभी आजमगढ़ वाले सभी फील्ड में अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही, थैंक यू सो मच। तो अब आप अपने मैच की तैयारी शुरू कर सकते हैं, और अरुण जी आपसे नम्र प्रार्थना है कि आप मंच पर पधारें और मैच का आनंद लें। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर हमारे साथी तैयार हैं। शुक्रिया। तो ये मिर्जा सलमान गेंदबाजी कर रहे हैं, कैफियत एक्सप्रेस के नाम से विख्यात हैं।
इसके बाद एपीएल लीजेंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। एसीसी लीजेंड गेंदबाजी करेगा। तैयार है मिर्जा रेहान संजरी पेविलियन से गेंदबाजी करने के लिए। 87 का टारगेट है। शहबाज मैक्सी उम्दा स्ट्रोक उड़ता हुआ मैदान के सर के ऊपर से उठा दिया है 6 रनों के लिए। ये इलाहाबादी है, इलाहाबादी अमरूद कितना बड़ा मशहूर है ये शहबाज मैक्सी, और इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा उछलता हुआ 6 रन आगाज किया है। तो अभी पूर्व विधायक अरुण कांत जी और रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप देहरादून इन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मुकाबला होगा, बहुत ही दिलकश होगा जो लीजेंड का है। अफगान भाई, जिस तरह से पहले 2-3 गेंदें डॉट हुई, उसके बाद ये छक्का आया, क्या कहेंगे आप? सलमान गेंद को आगे कर दिया था, उसका पूरा फायदा मिल गया था और यहाँ अरफात फील किया है। पहली 2-3 गेंद को सही लेंथ पे किया था, फिर एक यार करने का चक्कर था, जरा सा फुल टॉस हुई गेंद, उसका पूरा एडवांटेज लिया शहबाज मैक्सी जो बड़े विख्यात है क्रिकेट के मैदान के। तो ये एपीएल आजमगढ़ प्रीमियर लीग जो उत्तर प्रदेश के बेहतरीन टूर्नामेंटों में शुमार है। जो ये लीग बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े स्टेटों में देखते थे, अब वो अपने आजमगढ़, अपने घर, अपने आंगन में देख रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत लग रहा है, बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि हम तैयार हैं करने को। फिर यहाँ पर जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं, और ये वाइड बॉल कॉल्ड है। और आजमगढ़ के नौजवानों ने जो एक एसीसी बनाई, फिर एक एपीएल बनाया, फिर एक सोच निकाली कि हमें उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा टूर्नामेंट करवाना है, वो करवा रहे हैं। और अगर ऐसे लोगों का सहयोग रहा, जो लोग इसमें ताउन किया है, मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं कि दोस्त, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जमाना चल रहा है आज आजमगढ़ क्रिकेट के साथ, पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। अभी लोग बेचैन हो रहे हैं कि लाइव क्यों बंद है, और फिर टाइप किया गया, वहां पर सही तरीके से बल्ले पे गेंद नहीं आई, फिर भी 1 मिल जाएगा। तो इसी 1 रन के साथ अब तक 6 विकेट ले चुके हैं सलमान संजरी, इसमें अभी तक विकेट नहीं लिए हैं टूर्नामेंट में। तो ये एपीएल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है आजमगढ़, जहां से हमारे बच्चों को पूरी दुनिया खेलते हुए देखे। पूरे हिंदुस्तान जगत में जितने भी टेनिस के लोग हैं, सबकी निगाह इस आजमगढ़ पे बर वक्त है। और ये 8 दिन का टूर्नामेंट है, 37 मुकाबले होंगे। और साहिबा मोमिन सर मैं देख रहा हूं जो स्कोरिंग कर रहे हैं बड़ी शानदार। आठ रन दोस्त बना है, 3 रन पेनल्टी के जोड़े जाएंगे, यानी 11 रन। तो गेंदबाज कौन आएगा? आपको जो ड्रेस दिया कि वही ड्रेस पहन के खेलना है। बिलाल के वो लोअर नहीं है, शायद बिलाल इस लोअर को रख दिया कि अब मैं अपनी शादी में पहनूंगा, क्योंकि मुझे एपीएल में मिला था। तो दोस्त आपको तो ग्राउंड पे पहन के आना चाहिए था, लेकिन उसके लिए 3 रन बहुत बड़ा होता है खेल के मैदान पे, 1-1 रन। अब बॉलर्स रबाडा आए हैं, रबाडा आशीष रबाडा क्या करेगा? आशीष रबाडा तैयार है गेंदबाजी करने की, वीआईपी छोर से हम क्रॉस किया, सुल्तान घूम कर खेला है, फील्डर वहां पे कोई नहीं है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। शाकिर प्रधान खेरेवा सबसे ज्यादा दोस्त इंटरेस्टेड थे इस एपीएल को लेकर, बहुत इंटरेस्टेड थे कि हाँ, और बिलाल प्रधान का भी फोटो लगा हुआ है। ये लोग यहाँ पर हैं और इनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। रबाडा जरा से शार्ट गेंद की थी, उसे घूमकर पुल करने के लिए गए और 4 मिल गया। अब सलमान मिर्जा उन्हें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या जबरदस्त ये दोस्त एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है एपीएल ने, जहां से जो नौजवान बच्चे हमारे हैं वो चर्चे में आएंगे, चर्चे में आएंगे। और रबाडा तैयार हैं यहाँ पर फिर एक मर्तबा मैक्सी के लिए, शहबाज के लिए। ये उल्टे हाथ से खेलने के लिए गए, शोल्डर पे गेंद लगी है, 1 रन मिला है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्त शायद अपील कर रहे थे, लेकिन ये लेग बाई के शक्ल में 1 रन अपील कर रहे थे कि कट लेग बिफोर की। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ था, सचिन तेंदुलकर के शोल्डर पे गेंद लगी थी। आशीष रबाडा गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ने अब ये क्या करेंगे दोस्त? सुल्तान सादिक क्या करेंगे, किस तरह से अपनी गेम को शो करेंगे? तैयार हैं आशीष, आशीष तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए। इन्हें प्यार से लोग रबाडा कहते हैं, अफ्रीकन जो गेंदबाज रबाडा है उसका नाम दिया गया है यहाँ पर। लेकिन आशीष कुछ हौले हौले कदमों से वीआईपी स्टैंड से दौड़ना शुरू किया, बहुत उम्दा डिलीवरी, बहुत ही लाजवाब। कट बिहाइंड की जोरदार अपील कट बिहाइंड की हो रही है,
पावरफुल और गेंदबाज अभी ये तुरंत रिव्यू मांग रहे हैं, क्या रिव्यू है यहाँ पर और कट बिहाइंड का रिव्यू है या नहीं? कट बिहाइंड का रिव्यू नहीं है दोस्त। भाई टाइम का इस्तेमाल करें, समय का सहयोग करें, जी बिल्कुल अफगान भाई, ये मुकाबला बहुत दिलचस्प चल रहा है। दोनों टीम बड़ा अच्छा कर रही है इस मुकाबले में। चूंकि अब तक देखा जाए सलमान मिर्जा ने पहला ओवर किया, बड़ी खूबसूरत गेंदबाजी चली टीम रेहान संजरी की तरफ से, और ये दूसरा ओवर रबाड़ा बिल्कुल तैयार है। लेकिन सादिक सुल्तान अभी कुछ दिनों से जो बल्ला बिल्कुल रूठा हुआ है, आज इनको मौका है। इस मरतबा ये लॉफ्ट किया है, गेंद जारी है दर्शक दीर्घा में, स्टैंड में डिलीवर कर दिया इस गेंद को। ये है सादिक सुल्तान। बल्ले पे गेंद अगर सही तरह से संपर्क हो गई तो यकीनन काम बन जाएगा टीम गोपालपुर। बड़ी खूबसूरत तरीके से यहां पे बल्ले को चलाया सादिक सुल्तान ने, गेंद को स्टैंड में डिलीवर किया। रबाड़ा कुछ सोते हुए विकेट पे आए, अंपायर को क्रॉस किया। इस मरतबा फिर से ऊंची उठी लेकिन नीचे है फील्डर, क्या पकड़ेंगे कैच, और यहां पे एक बहुत बड़ी विकेट का आघात लगा टीम गोपालपुर को। तो ये अच्छी संकेत है टीम रेहान संजरी के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी विकेट यहां पे निकालने में सफल है टीम रेहान संजरी। और मानो यहां से अब मानो वैज्ञानिक दबाव बना सकती है टीम, क्योंकि वाकई में जो कैच था बहुत दूर था, लेकिन इस फील्डर ने क्या लाजवाब प्रयास किया और एक अच्छा कैच टेकन किया। पहला विकेट गिरा यहां पे सादिक सुल्तान के रूप में। विपिन ने क्या लाजवाब कैच पकड़ा है। अब महमूद बादशाह जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो जो एपीएल लीजेंड की किट है ये दोस्त बड़ी प्यारी लग रही है, और जो पहन के बैठे हैं वो लोग भी बड़े, ऐसा लग रहा है मानो कोई गुलाब बैठा हो। अशरफ के ऊपर तो ये किट बहुत प्यारी लग रही है। जी बिल्कुल अफगान भाई, ये आजमगढ़ प्रीमियम लीग चल रही है और यहाँ पे सभी लोगों का स्वागत है, और तमाम उन नौजवानों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए इतनी मेहनत की और ये टूर्नामेंट अपनी कामयाबियों की तरफ बढ़ा है। और आज पूरा हिंदुस्तान इस टूर्नामेंट को देख रहा है और पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि काश आजमगढ़ का जैसा क्रिकेट आ जाए, हमारे यहाँ भी क्रिकेट ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। बहरहाल रबाड़ा अगली गेंद, ये बहुत खूबसूरत गेंद, अद्भुत आउटस्टैंडिंग डिलीवरी कराई यहां पे रबाड़ा ने। लेग बाई के रूप में 1 रन स्कोर बोर्ड पे जुड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। 23 लॉस ऑफ 1 विकेट टू गोपालपुर। हसन, ऐसी लीग की जरूरत आजमगढ़ में थी, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई में, दिल्ली में, हरियाणा में, केरल में होती रहती है, लेकिन आजमगढ़ में टूर्नामेंट बहुत होते थे, लेकिन ऐसा नक्शा, ऐसी लीग नहीं होती थी। लेकिन एक सोच एपीएल एसीसी कमेटी ने निकाला, उसके बाद जिससे भी कहा गया, बताया गया, उन लोगों ने उस पर लब्बैक कहा, और आज उसका यह समरा है, यह नतीजा है कि आज इस टूर्नामेंट की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। आजमगढ़ टेनिस क्रिकेट की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है, और उसका एक सबूत है कि रेहान संजरी जैसे लोग वक्त निकाल कर यहाँ पे आ रहे हैं, और पूर्व विधायक फुलपुर पमई अरुण कान जी वो वक्त निकाल कर भी आए, खेलने के लिए भी आए। तो ये सब टूर्नामेंट की कामयाबी की जमानत है। शहनवाज शेरवानी आज 15 दिन से डेरा यहीं पे डाले हुए हैं, बेचारे ना रात देखते हैं ना दिन, और टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं कि मेरा आजमगढ़ का नाम हो जाए। और आजमगढ़ ये कहा जाता है कि सितारा बन के चमके हैं, चमक दुनिया ने देखी है। सितारा बन के चमके हैं, चमक दुनिया ने देखी है, नुमाया क्यों नहीं होगी, आजमगढ़ की मिट्टी है। टोटल स्कोर यहाँ पे देखा जा रहा है 23 रन, 23। 3 रन पेनल्टी है, उसको भी जोड़ लें, 23 है तो स्कोर विपिन गेंदबाजी करने के आए हैं। विपिन किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, और उनके सामने महमूद बादशाह के एक वक्त था दोस्त कि इनसे अच्छा शॉट आर्म पुलर कोई नहीं था आजमगढ़ में, पुल करने वाला उठती हुई गेंद पे इनसे बेहतर स्ट्रोक कोई नहीं खेलता था। और ये बाहर जाती गेंद अनपटे मन से वाइड बॉल का इशारा कट करने के लिए गए, बल्ला ऊपर था, गेंद नीचे लाइन से बाहर था और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। नतीजा स्कोर 24 रन। तो वक्त की बात है, और रेहान संजरी जैसा उठती हुई शॉर्ट पिच बाउंसर जो करते हैं गेंदबाज, उस पे पुल करने वाला कोई नहीं था। बहुत शानदार क्रिकेटर था रेहान संजरी, और
बहुत अच्छी क्रिकेट खेला उस वक्त में जब क्रिकेट के क्रेज कम थे, लेकिन अब तो क्रिकेट के क्रेज कम है, अब खिला रहे हैं, अब खिला रहे हैं। शुक्रिया रेहान संजरी साहब। इस मर्तबा ऐसी गेंद को बादशाह बहुत दूर भेजते थे, लेकिन अब ये गेंद को हल्के से खेला इसके वाले की जानिब। 1 रन के लिए स्कोर इसी 1 के साथ जा पहुंचा है। अब यहाँ 25 रन 87 के जवाब में, 87 के जवाब में बेचैनियां बढ़ी हुई हैं। तमाम लोगों का जो बैनर लगा हुआ है उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग किया। सिटी मार्बल हो, हयात हेल्थ केयर सेंटर हो और रेहान संजरी पेविलियन है, आजमगढ़ प्रीमियर लीग है, एमएम स्पोर्ट 70-70 है, अफगान स्पोर्ट 70-70, सरामीर है, जमाल राइडर है, ऐसे बहुत सारे दोस्त लगे हुए हैं। मैं नजीर हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी का भी बैनर लगा हुआ है दोस्त यहाँ पर। और फिर बहुत अच्छा उल्टे हाथ से खेला है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, स्विच हिट किया है। आजकल क्रिकेट का ये बहुत कामयाब स्ट्रोक हो चुका है, क्रिकेटर इसको बड़ी कामयाबी के साथ खेलते हैं। स्कोर इसी 4 के साथ यहाँ पर है 29-29, 87 के जवाब में। एपीएल के शान में जो भी कसीदे पढ़े जाएंगे वो कम होंगे, लेकिन ये कहा गया कि आजमगढ़ प्रीमियम लीग की शान उत्तर प्रदेश के हर टूर्नामेंट से अलग है, हर अलग है और यहाँ बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। और आपने कल देखा कि बंटी पटेल, अंकुर सिंह जैसे लोगों ने अपने गेम को शो किया। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल डिलिब्रेटेड, जानबूझकर लगने दिया अपने जिसमें से। अभी करण अंबाला आने वाले हैं, भवेश पवार आने वाले हैं और ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम हिंदुस्तान के इस एपीएल से जुड़ने वाले हैं। तो दोस्त ये बड़ा अच्छा लग रहा है और अहले आजमगढ़ का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि जब आजमगढ़ अच्छा करता है या कोई भी अच्छा करता है तो बड़ा बहुत खुशी होती है। अपना मुल्क अच्छा करे, अपना गांव अच्छा करे, अपना डिस्ट्रिक्ट अच्छा करे, अपना स्टेट अच्छा करे तो ये अच्छा लगता है। और ये सरजमीन जहां पे हमेशा प्लेयर को जन्म दिया है, विपिन तैया फिर इस मर्तबा खेला है वहां पे मैक्स से, लेकिन 1 रन मिलेगा। स्कोर इसी 1 लिगबाई के शक्ल में स्कोर जा पहुंचा इसी 1 के साथ 30 रन 87 के जवाब में। परफुल काफी बेचैन है कि उनकी टीम एक जीत हासिल कर एक टॉनिक मिल जाएगी, एक जीत जीतेगी अगर रेहान संजरी सुपर किंग टीम, सुपरस्टार टीम, तो उसके अंदर एक जान आ जाएगी। क्योंकि अभी जंग जारी है, अभी कोई भी टीम ऐसा नहीं कि वो बाहर है। 3-3 मुकाबले, ये जो टीम है कामाक्षी ग्रुप 4 मुकाबला खेली है, 1 हारी है 3 जीती है। केकेआर फाइटर 3 खेली है, तीनों जीती है। फिर घूम कर खेल रहे थे वहां पे, उनके फितरत नेचुरल गेम उनका यही है, लेकिन बल्ला रूठा है, बल्ला रूठा है दोस्त। यहां पर सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो रही है गेंद और बॉल से स्कोर इसी 1 के साथ 31-31। क्या दिलकश ये मुकाबला है। मैं अपने मेहमानों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त कर रहा हूं, जिन लोगों ने हर आवाज पे लब्बैक कहा है और जिन लोगों ने मेहनत की है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आजमगढ़ का मान बढ़ाने के लिए, आजमगढ़ का नाम रोशन करने के लिए और आजमगढ़ में एक ऐसा खेल सजा दिया है कि कोई समझता है कि दिवाली है, कोई समझता है कि ईद है, हर कोई इसको कहता है कि ये गंगा जमनी तहजीब है। ये गंगा जमनी तहजीब का, ये अमन का पैगर यहाँ पे बह रहा है, उसको लूट रहे हैं लोग। दर्शक सन्नाटा पसारे बैठे हैं, लेकिन बड़े प्यारे दर्शक हैं। विपिन तैया एक मरतबा फिर, और बहुत अच्छी गेंद नीचे रहती हुई, जोरदार अपील, फिर कार्ड बिहाइंड की और अब जाके उंगली उठी है शहबाज मैक्स से। स्लो डेथर हैं ये लोग, सोच समझ के आखिर में फैसला सुनाते हैं। एक और आघात लग गया यहां पर गोपालपुर टाइगर को, एक आघात लगा है एक और शहबाज मैक्सी के रूप में। तो ये दूसरा विकेट जरूर गिरा है यहाँ पे टीम गोपालपुर का, लेकिन अब कहीं ना कहीं संभावना है रेहान संजरी को इस मुकाबले में ऊपर जाने के लिए। एक अच्छा मौका है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे खोला आजमगढ़ के लिए और ये बड़ी फक्र की बात है अफगान भाई, क्योंकि जब एपीएल की चर्चा हो रही थी कि आजमगढ़ प्रीमियम लीग मैच कराया जाए, तो वहाँ पे तमाम उन नौजवानों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन लोगों ने बड़ी मेहनत की और लगभग इस टूर्नामेंट को कराने के लिए पूरे आजमगढ़ ने मिलकर साथ दिया और ये टूर्नामेंट बिल्कुल कामयाबी इस समय चलता हुआ इस मैदान पे। लेकिन क्या खूबसूरत ग्राउंड है और हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। शुक्रिया हसन, मेरे साथ अभी भी कायम रहेंगे कमेंटेटर आफान। 3 ओवर की समाप्ति पे नेक टू नेट फाइट चलती हुई 31 रन बने, 2 विकेटें गिरी। लगभग
सूरज पहली मर्तबा बादलों से झांकता हुआ गेंदबाजी के लिए। देखिए टेक्निकल और बढ़िया गेंद, अतिरिक्त उछाल था, कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया, रन नहीं लिया। गेंदबाजी के लिए शशिकांत आए हैं। अब देखना है कि फिल्मों में रजनीकांत और एपीएल में शशिकांत कितने सफल होते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ देर तक आपने यूट्यूब पे एपीएल को नहीं देखा। कमेटी इसके लिए खेत जताती है। शॉट गेंद बैकफुट पे गए, खींच के मारा, लेकिन ओ माय गॉड, वहां पर देखना है क्या कुछ हुआ है, क्या एफर्ट लगा है वहां। तीसरे अंपायर को पूछा, ऑनफील्ड अंपायर ने, क्या जब उन्होंने गेंद मैदान में फेंकी थी तो उनका पैर कहीं बाउंड्री रोप से लगा तो नहीं था, लेकिन बहुत ही जबरदस्त एफर्ट डीप मिड विकेट के खिलाड़ी का। बिलाल संजरी ने अपने आप को झोंक दिया था वहां पर, शॉर्टम पुल लगाया था, बहुत तेज स्ट्रोक खेला था बैट्समैन महमूद ने। नॉन स्ट्राइक पर है जैद खान, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन देखना है पहले इस डिसीजन का क्या होता है। सेफ है, 5 रन बचे अपने टीम के लिए, बिग एंड देना चाहिए। शशिकांत राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, फिर से ये जिद्दी क्रिकेट है, खड़े खड़े फेंक दिया, चमाट शॉट, 6 रन। जितना उनका हाइट है जैद खान का, उतना जबरदस्त इस शॉट को खेला है। 6 रन से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है 38 पे। आशीष रबाडा ने अच्छी गेंदबाजी की थी। 38 रन लक्ष्य है सामने 87 रनों का। 2 विकेटें गिर चुकी है यहां पर टीम गोपालपुर टाइगर्स की। कमेंट्स देने के लिए वो लेना माइक लेना, कमेंट्स देने। शशिकांत, हवा भी बहती हुई, अब धूप भी हल्की खिली हुई है। आप देख रहे हैं एपीएल, फिर से गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ये एफर्ट जरूर था, लेकिन मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद, अंपायर के इशारे का इंतजार। 6 रन, कोशिश बहुत हो रही है, लेकिन क्या बल्लेबाज भी ठान के आए हैं, आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे। लगातार स्ट्रोक्स के लिए जा रहे हैं जैद खान, 2 गेंदों में 12 बना चुके हैं। शशिकांत थोड़ा सा दबाव में आ चुके हैं क्योंकि स्कोर 44 रन 2 विकेट। शशिकांत ब्लाइंड स्विंग ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बीडवे। अफगान ये बताइए कि कम से कम यहां पे विकेट जरूरी है। शशिकांत इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, मोड़ गया, दिया हवा में। ये कैच उन्हीं खिलाड़ी से छूटा है मेरे ख्याल से जी, जो अभी बचाए थे वही कैच छोड़ दिया। 5 बचाया लेकिन बहुत बड़ा कैच छोड़ दिया। बिल्कुल, देखिए कभी कभी आसान कैचेस भी खुद मुश्किल कर देते हैं खिलाड़ी, और कभी कभी ये होता है कि जश्न जल्दी मनाने में आपके हाथों से कैच छूटता है। कई मिसालें, स्टीव वॉ का छोड़ा हुआ कैच वर्ल्ड कप छोड़ने जैसा साउथ अफ्रीका के लिए 1999 रहा। 4 पे रोहित का शर्मा का कैच छूटा, 264 बनाए। और देखिए ये भी एक इत्तेफाक है, वर्ल्ड कप 1915 क्वार्टर फाइनल मुकाबला पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, कैच को छोड़ा था राहत अली ने, फिर मिनी वर्ल्ड कप में हसन अली ने कैच छोड़ा। स्कोर इस वक्त
4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 45 और 4 ओवर के लिए जो समय लिया है रेहान संजरी ने 3 मिनट ज़्यादा लिए आपने, इस बात का ध्यान रखें। 23 मिनट लिए यहाँ पर 4 ओवर के लिए। मरता क्या ना करता, गेंदबाजी में एक और तब्दीली की गई है। सर 4 ओवर में बना है 45, अब 4 में चाहिए 42। अभी भी मुकाबला बैलेंस है, एक बिल्कुल प्लस बैलेंस पॉइंट है रेहान संजरी के पास के उनके पास 8 विकेट हाथ में है। आशीष रबादा को सामने की ओर से बुलाया गया है। रेहान संजरी पवेलियन एंड से सामना करेंगे उनका बैट्समैन महमूद जायद खान। जायद को स्विंग कर दिया है, गेंद सीधी स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर, भिंगड़ी शॉट, 6 रन। बिल्कुल भिंगड़ी की तरह आसमान में गेंद चली गई रैपिड 6 रनों के लिए। जी जैद खान आते ही मैच को अब खींच रहे हैं, रबाडा के ऊपर एक अच्छा प्रहार किया। देखिए बॉटम एंड का इससे अच्छा इस्तेमाल हो नहीं सकता है, बिल्कुल लॉन्ग बॉटम एंडल यूज कर रहे हैं। इसके लीजेंड का बाद जो जो मुकाबला होगा एग्जीबिशन सर वो मैच है वो 6 ओवर का रहेगा। फिर पटकी भी गेंद हुक कर दिया है, गेंद जा रही है मैदान के बाहर, 6 रन। और रबादा को दिन में तारे दिखाते हुए जायद खान। स्कोर भी उछलता हुआ 57 पे पहुंचा है। सर ये प्रोफेशनल गेंदबाज हैं और ऑल इंडिया आइकॉन है, लेकिन बल्लेबाजों ने 2 लगातार छक्के लगाकर बता दिया कि आइए अब आजमगढ़ वेलकम कर रहा हर ऑल इंडिया आइकॉन का अपने अंदाज में। जायद खान बड़ा नाम है ओपन क्रिकेट में, 25 रन 6 गेंदों में क्वार्टर सेंचुरी। रबादा दबाव में आते हुए, कैच छूटना कितना महंगा पड़ा है। जी फिर खींच के मारा है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी पहुंचे, 1 रन आता हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जायद खान पुल शॉट खेलने के बहुत ही माहिर है, इज द मास्टर ऑफ पुलर। जी बिल्कुल, वो उनका बता रहा है कि वो पुल करना, ऑन साइड पे गेंद को खेलने में बहुत उन्हें महारत हासिल है। ऑफ साइड ये गेंद को खींच कर खेलते हैं। जो एग्जीबिशन मुकाबला होगा वो 6+6 का खेला जाएगा। 58 पे पहुंचा है। महमूद ने हल्के हाथों से गेंद को ग्लांस किया है, स्ट्राइक को रोटेट किया है, 1 रन। बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट। जो जूनियर बच्चे हैं वो महमूद की बल्लेबाजी को सीखें कि बल्ले पे गेंद नहीं आ रही, वह सिंगल सिंगल खिला रहे हैं अपने सीनियर को, जिनके बल्ले से रन निकल रहा होने दे रहे हैं। जो जूनियर बच्चे हैं वो उनसे सीखेंगे तो बेहतर होगा। सम हैव प्ले एंकर रोल, एंकर रोल अदा कर रहे हैं जायद खान रबादा के सामने। ओ हो हेलीकॉप्टर, लेकिन मेरे ख्याल से मौका भी दिया और छक्का भी दिया। फिर वही बल्ले खिलाड़ी है बिलाल, फिर हैं, एक अच्छी फील्डिंग किया, 2 खराब कर दिया। ऐसे लग रहा है कि बिलाल संजरी का गेंद पीछा कर रही है, पीछे पड़ गए कैचेस। हेलीकॉप्टर शॉट था वहां पर, लेकिन कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा और छक्का भी दिया। अब स्कोर उछलता हुआ 65 रन पे पहुंचा है और कहां जा सकता है। सर ग्राम सभा मैच ही होता तो बिलाल सबसे मजबूत फील्डर, सबसे अच्छे बल्लेबाज कहे जाते हैं। रबादा, आशीष रबादा की गेंदबाजी की सारी कशिश इस ओवर में खत्म कर दी जायद खान ने। ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल स्कोर है 65। ओवर बचे 3 और यहां से जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 22 और 5 ओवर के लिए जो समय लिया गया है वो 27 मिनट का है। सर इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को कुछ तरह सा मिलेगा एक्सपीरियंस। बैटिंग पावर प्ले ऑन, बैटिंग पावर प्ले ऑन। तो कुछ बच्चों का यहाँ पर निर्णय होंगे, कुछ बच्चे अपने आप को दिखाएंगे कि हाँ मैं अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ, ओपन हो या ग्राम सभा दोनों में। इसके बाद एक एग्जीबिशन मैच रहेगा, उसके बाद रेगुलर के 2 मैचेस रहेंगे। रेगुलर जो एग्जीबिशन मैच है वो 6-6 ओवर का रहेगा
जिसमें कई दिग्गज, कई लेजेंडरी खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। गेंदबाजी में एक और तब्दीली की गई है, मरता क्या ना करता। सलमान मिर्जा जिन्होंने पहला ओवर किया था, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, उनको मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे महमूद। महमूद फील्ड की जमावट देखिए, बैटिंग पावर प्ले, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट और कवर घेरे में है। इस मरतबा अच्छा ड्राइव टर्न करते हुए गेंद को वाइडिश मिड विकेट पे 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन 2 विकेट। डेंजरस जैद खान, कह सकते हैं हम कि अकबर खान और जैद खान दो जबरदस्त खिलाड़ी। फिल्मों में लगान, जंग में जवान, खेतों में किसान, और एपीएल में जैद खान और अकबर खान हिट है। फुल टॉस गेंद जा रही है, लेकिन पीछे खिलाड़ी, अब की बार कोई गलती नहीं की बिलाल, मुस्तकिम थे पीछे और आखिरकार आउट हो गए जैद खान। आपको लगता नहीं गेंदबाज को पता था सलमान मिर्जा को कि शॉट के लिए जाएंगे? उन्होंने थोड़ा गति परिवर्तन किया, हालांकि फुल टॉस गेंद मिली थी। और अधिकांश बार आप देख सकते हैं कि ऑफ स्टंप की फुल टॉस गेंदों को आड़े बल्ले से खेलना बहुत मुश्किल काम है। जी, लो फुल टॉस थी और गेंद में गति भी नहीं थी, कुछ सारे एलिवेशन देना था, पूरी कोशिश की थी कि बाहर भेजूं, लेकिन फील्डर वहां मुस्तकीम थे, उन्होंने कहा आइए आपका। नए बैट्समैन आकिफ बल्लेबाजी को जा रहे हैं। आकिफ, हालांकि आस्किंग रन रेट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम, कभी भी बाजी पलट सकती है। लेकिन एक बात है कि सलमान मिर्जा ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। पहला ओवर भी बहुत कसा हुआ किया, 8 रन खर्च किए थे, अब 1 रन देकर बड़ी विकेट हासिल की है। गोपालपुर टाइगर्स पीछा कर रही है 87 रनों का। सलमान मिर्जा लंबे रन अप से जाते हुए, फुल टॉस गेंद, स्लाइस जरूर किया, कवर के खिलाड़ी रोक नहीं पाए, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट भी उतनी अच्छी नहीं, सिर्फ 1 रन। देखिए 1-1 रन कितना महंगा पड़ता है। उस टीम से जाके पूछिए जो 1 रन से मैच हारा हो, उस शख्स से जाके पूछिए 1 मिनट के लिए जिसकी ट्रेन छूटी हो, या उस कैंडिडेट से पूछिए जो 1 वोट से हारा हो। लाख रुपए में से आप 1 रुपया निकालो, उसको लाख रुपया नहीं कह सकते जी, वैल्यू कम हो जाती है। 10% की बात कही है सर आपने। इस मरतबा फ्लिक वर्क कर दिया है गेंद को, ऑन साइड में कोई वेकेंट नहीं, एरिया है, कोई मौका नहीं, गेंद स्क्वायर लेग पर 4 रन। तो सर कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से दरिया, दरिया से सागर, सागर से समंदर बनता है। आपने अच्छी बात कही कि मैं समंदरों का मिजाज हूं, अभी उस नदी को पता नहीं, सभी मुझसे आके लिपट गए, मैं किसी से जाके मिला नहीं। अनसाइड को बिल्कुल अब मैं लेकर रहा पैक किया जा रहा है, फील्डर को जरा सा वहां ढकेला जा रहा है कि चलिए एक रेहान संजरी सुपरस्टार टीम अपने गेम को शो कर रही है, लेकिन मिर्जा तो कुछ अच्छा कर रहे हैं। सलमान मिर्जा महमूद के लिए ब्लॉक आउट में गेंद थी, बढ़िया ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग, इसे कहते हैं क्रिकेट। ये एपीएल का क्रिकेट है। क्या खूबसूरत गेंद थी, क्या खूबसूरत ऑफिस टोस खेला था, लेकिन सर्कल में अपने आप को झोंक दिया था वहां पर। सर फील्डिंग ऑफ द डे भी कह सकते हैं आप। बढ़िया फील्डिंग। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 71, 16 रन और यहां से चाहिए। हालांकि धीरे धीरे मैच फंसता जा रहा है। सलमान मिर्जा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, आउट हो गए महमूद। सलमान मिर्जा के लिए तालियां होना चाहिए, अपने टीम को वापस मैच में खींच लिया है। रेहान संजरी को वापस मैच में खींच लिया है और कुल मिलाकर ओवर समाप्त होते हुए 6 रन बने हैं
71, 12 गेंदों में 16 रन और 6 ओवर के लिए जो समय लिया गया है वो अभी तक 33 मिनट है। आपको 2 मिनट में ओवर करना होगा, 2 मिनट में ओवर करना होगा, अथवा आखिरी ओवर में आपका एक खिलाड़ी अंदर लिया जाएगा। नए बैट्समैन अबूजर बहुत ही तगड़े काटी के बैट्समैन है और देखना है कि तगड़े स्ट्रोक लगाते हैं या नहीं। 2 ओवर 16, मैच फिर बन गया है। देखिए लिमिटेड ओवर मैचेस की खूबसूरती ये रहती है कि मैच जब कट टू कट जाता है तो दर्शकों को बहुत मजा आता है। यहाँ क्रेडिट सलमान मिर्जा को हम देंगे जिन्होंने 2 ओवर में कुल मिलाकर 15 रन दिए और 2 विकेटें ली। शशिकांत को बुलाया गया है। अभी शशिकांत को कुछ ऐसा करना होगा कि आखिरी ओवर में मैच बना रहे। हालांकि बल्लेबाज चाहेंगे कि आखिरी ओवर में प्रेशर ना आए। पैसा उसूल मुकाबला, एपीएल कमेटी का पैसा और मेहनत दोनों उसूल होती भी। पहली गेंद अजीब वो गरीब शॉट, कौन बनाती भी पहुंची विकेट कीपर के पास। डॉट गेंद, अबूजर खड़े खड़े शॉट खेलना चाहते थे टिप्पा खाने के बाद। आकिफ, गेंद नीचे रही। आकिफ को ऑन ड्राइव किया, आउटफील्ड में खिलाड़ी है, मिड विकेट पे 1 रन। 14 गेंदे 10 गेंदे और 14 रन, 15 रन। 10-15 का इक्वेशन है। धीरे धीरे ये मैच थ्रिलिंग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है। शशिकांत, ओ क्या गेंद थी, अतरिक उछाल था, बल्ले के करीब से गई। अंपायर को देख रहे थे वहां पे अबूजर। बहुत खूबसूरत गेंद, कौन बनाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। हर डॉट गेंद दबाव बढ़ा देंगी बल्लेबाजी पर। इस मर्तबा गेंद को फ्लिक कर दिया है। क्या गेंद मैदान के बाहर? ओ माय गॉड, फिर बहुत बढ़िया कोशिश हुई है वहां पर। देखना है क्या कुछ हुआ है। अंपायर फिर तीसरे अंपायर की तरफ चले। फिर खिलाड़ी वहां पर मेरे ख्याल से बिलाल संजरी। ऐसे लगता है कि कैचेस और गेंदें बिलाल संजरी के पीछे पड़ गई। वो जहां जा रहे हैं कैचेस भी वहां जा रहे हैं और गेंदें भी। एफर्ट बहुत अच्छा था उनका, लेकिन देखना है क्या ये सेफ है। जोरदार तालियां होना चाहिए। 5 रन बचा है, कुड बी अ टर्निंग पॉइंट। ये मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। और उन्होंने जो कैच छोड़ा था ना, 7 गुना माफ हो जाएंगे। वो बोलते हैं ना 7 खून माफ। क्या टेंसफुल मुकाबला। ऑफ स्टंप के बाहर, इस मर्तबा वाइड। 1 रन और आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 74 रन। 13 रन और चाहिए। 8 गेंदे 13 रन, 8-13 और 7 मेरा निभा रहे हैं अफगान। हालांकि हर शख्स एक दूसरे को कहता है कि 7-13, लेकिन देता कोई नहीं। इस मर्तबा खड़े खड़े खेला है, गेंद हवा में और अब की बार सिक्सर। ये सिक्सर ने डगआउट में चेहरे को खिला दिया है। टेस्टी बाइक डगआउट में जो खिलाड़ी हैं उनके चेहरे को खिला दिया है। अब 7-7 का इक्वेशन, रन टू बॉल इक्वेशन। पल पल करवट बदलता हुआ मैच। आकिब को और आसमान में खेला, फिर 6 रन। जितने तगड़े हैं उतने तगड़े शॉट खेले आकिफ ने। अब यहां से 1 रन चाहिए 6 गेंदों पर और समय भी ज्यादा लिया है, इसलिए एक खिलाड़ी सर्कल में और आएगा। 4 मिनट का समय ज्यादा लिया है। यस, 4 मिनट का समय ज्यादा लिया गया है। ऑनफील्ड अंपायर, एक खिलाड़ी और सर्कल में आएगा। हालांकि 6 गेंदों में 1 रन बचाना लगभग मिशन इम्पॉसिबल, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बदलापुर
कल्याण में पिछले साल एक टूर्नामेंट हुआ था, गेंदबाज ने 6 के 6 डॉट गेंदें की, 2 विकेट लिए और सुपर ओवर में टीम को भी जिताया। शानवाज शेरवानी साहब हमारे कमेंट्री बॉक्स में। एक बात है अफगान कि पूरी एसीसी और एपीएल कमेटी ने दिन रात मेहनत की, 1 रन बचाना है। बैकफुट पे गए, पंच किया, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, इस मैच को जीत लिया इस वक्त गोपालपुर टाइगर्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन गोपालपुर टाइगर्स, हार्ड लक रेहान संजरी। आइए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर बढ़ रहे हैं और मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू द आइकॉन इंडिया ऑफ गोपालपुर। फिल्मों में लगान, जंग में जवान, खेतों में किसान और गोपालपुर टाइगर में जैद खान हिट है। जैद खान इज द मैन ऑफ द मैच। 5 सिक्सर लगाए, कुल मिलाकर 32 रन बनाए। हम आपको लिए चलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर, जहां पे केकेआर रेस्टोरेंट जिद्दा में वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या मौजूद है। इट्स ओवर टू यू। शुक्रिया आपका समालोचन कक्ष।